कुछ मामला हुआ अभी आपके साथ जो आपकी जमीन में इस तरह का मिट्टी खोद दिया गया, क्या कुछ मामला है? ये जमीन हम लोगों को पूर्वजों को 1920 ईस्वी में मालिक अजहर अली के द्वारा पट्टा के आधार से प्राप्त है। हाल के सर्वे में जमीन को बिहार सरकार कर दिया गया है। बिहार सरकार करने के बाद जब हम लोगों को जानकारी हुआ जो जमीन बिहार सरकार है, तो हम लोग जिला प्रशासन को आगाह किए इस बात से। इस बीच में कुछ दिन पहले जमीन को नापा तोला गया। हम लोगों को जिला प्रशासन को आवेदन पर आवेदन लगभग 5-6 बार आवेदन किए हैं। उसके बाद जो है इस सीओ के मनमानी के खिलाफ इस पर में पंचायत सरकार भवन बनने के लिए यहाँ एनओसी दिया गया है और जेसीबी के द्वारा खोदा गया है। जो हम लोग प्रशासन से बात किए हैं उससे नहीं रुका। मामला कोर्ट में है, टाइटल सूट में। उसका 20 को डेट हुआ है, 23 को डेट हुआ है और 3 को भी डेट होने वाला है। इतना होने के बावजूद सीओ अपने तानाशाही से वहाँ गड्ढा खुनवा रहा है। आज हम लोग थक हार करके भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अगर हम लोगों का जमीन का सही निदान नहीं होता है तो हम लोग यहाँ भूखे प्राण दे देंगे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार मिश्रा। ठीक है, आइए। क्या कुछ मामला हुआ कि आपकी निजी जमीन जो था उसको बिहार सरकार कर दिया गया? बिहार सरकार करने के बावजूद आपकी जमीन में जबरन पंचायत भवन के लिए नोटिस दे दिया जाता है और ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे मिट्टी काट लिया जाता है। क्या कुछ मामला है इसमें? मामला ये है कि विगत दिनों पहले ही जो जमीन जो निजीगत जमीन है हम लोगों का, जो कि प्राप्ति 1920 के पट्टे के आधार पे है, जो कि मामला इसमें है और मामला न्यायालय तक पहुंचा हुआ है, जो कि 23 को भी न्यायालय में हुआ और उसके बाद एक रोज हो गया और सीओ साहब वहां प्रेजेंट नहीं हुए और इस मामला को 3 तारीख को दिया गया है डेट। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो आए हैं तो पंचायत सरकार भवन बन रहा है कि क्या बन रहा है, सीओ ने अपने तनाशा से यहाँ चालू कर दिए, ना कोई बोर्ड लगाए ना कुछ किए। और दूसरा बात यह है कि जब मैंने उनको दिया अपना सारा पेपर डॉक्यूमेंट निकाल के, तो इनको स्टे रहना चाहिए ना, जब मामला 3 तारीख को कोर्ट में गया हुआ है तो इसलिए तो बाकी ये भी आप देख सकते हैं। बाकी सारा अगर देखिएगा तो उतना तो मान लीजिए हम दिखा नहीं पा सकते हैं, लेकिन एक बाद जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं इस वक्त? जिला प्रशासन से इस वक्त यही मांग है कि इस चीज को अभी रोक दे और रोकने के बाद और इस पर सही निर्णय ले। जो कि डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं, मेरा डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई नहीं होता है उसके बाद कुछ वो करे जी। और सेकंड नंबर बात एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जो कि ये कहाँ गए, ये बाबा है, इनका जो जमीन है निजीगत, इनको इतना ही जमीन बचा हुआ है जो कि जीवन यापन करने के लिए, जो कि विगत वर्षों से ये सिर्फ खेती पे ही इनका परिवार डिपेंड है। तो क्या नाम बाबा आपका? रतिकांत मिश्रा। क्या कुछ मामला हुआ? क्या जमीन आपकी जमीन को क्यों कब्जा कर लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा? देखिए बाबा का जो स्थिति है ना, आप इनका एज तो देख ही रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं कि क्योंकि इनके पास अब कोई चारा नहीं रह गया। इन्होंने अपने जमीन में गड्ढा खुदा हुआ देख के और उसके बाद ये हर जगह सहयोग के लिए भटके हैं, जिला प्रशासन से लेके गांव के लोगों तक, हर एक आदमी तक। आज नहीं हुआ है तब ये बाबा आए और इतना ही नहीं, इन्होंने मन बना के आए हुए हैं। आप अगर देखना चाहे तो पेट्रोल की शीशी लेके आए हुए हैं कि जमीन मेरा बचा तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्मदाह करके ही यहाँ अपना प्राण दे दूंगा। क्या नाम है आपका? शिवशंकर झा उर्फ राजा। सीओ यहाँ आए थे देखने के लिए? जी, सीओ साहब आए थे और उनको जब बताया गया कि जमीन में आरोप है तो वो बल धकेल कल आए हैं और पूरे 9 बीघा का प्लॉटिंग जो है लगभग, उसको उन्होंने सबको धमकाया है कि से भाई अगर आप लोग इस पे विरोध किए तो इस सारे जमीन को हम बंदोबस्त करवा देंगे बिहार सरकार से। तो गरीब का ये मांग है और न्याय के लिए आप लोगों के पास गए हैं। जब कोई चारा नहीं बचता है तो बस आप लोग के माध्यम से ही न्याय हो सकता है। इसलिए बाबा का स्थिति देखिए क्या स्थिति बन गया है इनका। क्या नाम है आपका? शिवशंकर झा उर्फ राजा। स्थानीय जो आपके जनप्रतिनिधि थे, क्या कुछ इसमें आए थे मदद करने के लिए आपको? स्थानीय जनप्रतिनिधि से मदद मांगा गया, लेकिन उन्होंने एक बार ये भी बोला कि ऊपर का मामला है। लेकिन बात करने के बाद उनको बताया गया कि आप लिख के दे दीजिए अपना पैड पे ताकि ये रुक जाए। लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई ऐसी चीज इससे पहले नहीं दिए हैं और आजकल में शायद वो दिए हैं और आश्वासन दिए हैं कि हो सकता है, लेकिन अब क्या होगा ये तो भगवान जाने। यदि आपकी मांग पूरा नहीं होती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? भूख हड़ताल पर बैठे हुए, ये आत्मदाह करने के लिए पेट्रोल देख लीजिए, बाबा ने पेट्रोल ला के रखे हुए हैं, आत्मदाह कर लेंगे। इससे ज्यादा क्या होगा, क्योंकि खाने के लिए जब अनाज नहीं मिलेगा तो दुनिया में तो लोग जी रहा है पेट के लिए, न खाने के लिए न कोई कमाने के लिए आ रहा है। जब ये बाबा का पूरा जिंदगी ही चल रहा है इस जमीन पे, अगर जमीन ही नहीं रहेंगे तो ये जी के क्या करेंगे? कितना कट्ठा का प्लॉट था ये लगभग 9 बीघा का अप्रोक्सीमेट प्लॉट है पूरे, और जो बाबा का है अप्रोक्सीमेट 1.5 बीघे के हिस्से होंगे। 2 बीघा है मेरा। हाँ,
लगभग 2 बीघा होंगे। उसमें हम 3 भाई हैं। तो यही स्थिति बन रही है। अगर हुआ मांग आकर के सीओ साहब आए या जिला अधिकारी आए, कोई आकर के सही निर्णय यहाँ पे ले। और गांव में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पंचायत सरकार भवन की और सरकारी भवन बन सकता है, वहां जाए ना। किसी गरीब का जो कि इतना ही जमीन बचा हुआ है उस पे वो क्या करेंगे? भूखे मर जाइए। रुक जाइए ना, क्या इस आगे इधर देखिए सामने। कड़ाके की ठंड होने के बाद आप लोग क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो हम लोग को इतना ही जमीन है, भूखे बाल बच्चा रोड पर मर जाएगी, उससे पहले हम लोग मर जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को इतना छोटा बच्चा है, कहाँ पे जाएंगे हम लोग? सरकारी अमीन जो आते हैं तो उस लेखे अभी बंद है कोर्ट कचहरी। हम लोग के लेखे जमीन पर में सरकार आदमी आकर के नाप लिया, क्यों? हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे, हम लोग को मार दीजिए, हम लोग यहाँ पर आग लगा लेंगे, हम लोग नहीं जिएंगे। जब सरकार को जमीन जहाँ पे थे वहाँ लीजिएगा, से हम लोग के जमीन पर में बाबा दादा के बाल बच्चा भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, क्या नाम है ममता देवी। हम लोग यहाँ पर में मरेंगे, या तो वो किरान आइए हम लोग को उस खदा में दे दीजिए, या तो हम उन लोग को दे दीजिए, देंगे कोनो अथी मार देंगे। आइए प्रशासन को बुलाइए, हम यहाँ। क्या कुछ मामला था कि आपकी जमीन को बिहार सरकार कर दिया गया? बिहार सरकार करने के बाद अंचलाधिकारी के द्वारा आपके जमीन का एनओसी दे दिया जाता है पंचायत भवन निर्माण को लेकर, उसके बाद भी आपको बताया नहीं जाता, जबरन ठेकेदार के द्वारा आपके जमीन में मिट्टी खोद दिया जाता है। क्या कुछ मामला बताइए? मामला तो यही है सर, हम लोग तो गरीब आदमी हो, हम लोग यहाँ यही जमीन खोद करके सब प्राणी गुजर करता हूँ। 2-4 बीघा जमीन है, सारा सब बिहार सरकार कर, आए थे नहीं, लेकिन इस किसी को कोई देखने वाला नहीं है, सब हाल खराब कर दिया सर। अरे रुकिए ना। क्या मामला था बाबा? आपकी जमीन को कोड़ लिया गया, मिट्टी निकाल लिया गया ठेकेदारों के द्वारा, और आपकी जमीन पे पंचायत भवन बनवा दिया जा जबरन। हाँ जबरन। क्या कुछ मामला था? मामला था जो यही, ये लोग बोले आज से 2-4-6 महीना पहले ये जमीन सब बिहार सरकार हो गया, बिहार सरकार, उसमें कोर्ट में भी केस चला गया। अभी तक हम लोग को कोई मालूम नहीं है जो क्या करता है। ठेकेदार आया, सीओ आया, थाना प्रभारी आया, वो सब बोला जो तुम लोग यहाँ बवाल करेगा तो हम अरेस्ट करके भीतर सबको करा देंगे। तो हम लोग क्या करूँ? हम लोग मर जाएगा तो उससे अच्छा वही काम होगा ना। क्या करूँ हम लोग? कोई सुनवाई नहीं है। तो अभी आप लोग कब तक यहाँ पे बैठे रहिएगा? हाँ, जब तक हमारा डिसीजन नहीं होगा तो हम लोग मर के यहाँ से जाएंगे, आप कहीं नहीं जाना। क्या नाम है आपका? हमारा राम विनोद झा। क्या नाम बाबा आपका? अमरनाथ झा। क्या मामला हुआ है आपके साथ? हमारा साथ मामला हुआ है जो बिहार सरकार हमरा कागज रहते हुए और तब हमरा जमीन को बिहार सरकार घोषित कर दिया है। पैसा नहीं मिला है, घूस नहीं मिला है, इसलिए किया गया है। आप इसको लेकर जिला पदाधिकारी से मिले थे? जिला पदाधिकारी को दिया गया है नोटिस, और सीओ हमको नोटिस आज तक कभी नहीं दिया है। अथॉरिटी नोटिस आज तक कभी नहीं दिया गया है हम लोग को। तो अभी कैसे आपकी जमीन में चोरी छिपे कैसे मिट्टी काट लिया गया? ये चोरी छिपी नहीं, एक रोज जब आया तो हम लोग घेरे उसको, तो थाना प्रभारी बोले जो हम आपको अरेस्ट करेंगे अगर काम रोकिएगा, तो हम यहाँ पर में बवाल कीजिएगा तो बहुत नुकसानी में पड़िएगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले भी कोर्ट में केस किए हुए हैं, और तब फिर हम आगे जा कर के कलेक्टर साहब को नोटिस दिए हैं, और तब यहाँ पर में भूख हड़ताल में सब लोग बैठे हुए हैं। आपकी मांग यदि पूरा नहीं होती तो फिर आप लोग क्या करिएगा? हमरा मांग पूरा नहीं होगा तो यहाँ पर में हमरा जितना परिवार है सब यहाँ पर में मरेगा, और क्या होगा? भूख से मरेगा, न पानी पिएगा न खाना खाएगा। क्या नाम है आपका? अमरनाथ झा। कौन सा जगह ये उघरा पंचायत का निमहा टोला है, इसको हम लोग बन कहते हैं, बांध का नाम। ठीक।